हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे, अगर आप आरपीएससी ईओआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक ऐसी होंगी जो आपके एग्जाम के अंदर आपके हथियार के रूप में काम करेंगी और आपकी जो ये सिलेक्शन की लड़ाई है इसको और सशक्त करेंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, यहाँ किसी भी बुक का कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। ये एक जेन्युइन बुक लिस्ट है जो अगर मैं भी एग्जाम देता तो निश्चित रूप से मैं इसको फॉलो करता। और जो साथी पहले से किसी बुक लिस्ट या नोट्स को प्रीफर कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, और जितने भी हम एग्जाम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, स्पेशली हम बात करें पीवाईक्यू की, तो वो ऑलमोस्ट उससे हो रहे हैं, तो आपको ये बुक लिस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई एक पोर्शन, कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक जो है वो आपका वीक रह गया है, तो इस बुक लिस्ट को फॉलो करके निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्ट ए और बी दोनों के लिए यहाँ पे। उससे पहले हम जो आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओआरओ भर्ती परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या स्कीम उसके रहने वाली है। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर जीके वाला पोर्शन है प्लस करंट अफेयर है। इसके साथ ही पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आपकी योजनाओं के 8-9 जो योजनाएं हैं उनके होंगे। इसके साथ ही जो नगर पालिका अधिनियम प्लस 3 जो नियम है उनको मिलाकर आपके दोनों जो सेक्शन है, योजनाओं वाला अधिनियम और नियम वाला जो पोर्शन है, इसको मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले। तो इस प्रकार आपके पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे। समय जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो पोर्शन हमारा आता है वो आता है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको हिस्ट्री और आर्ट कल्चर वाला जो पोर्शन है वो एक जगह पे दे दिया गया है। अब इसमें हम बात करें, सबसे पहले अगर आपकी स्टार्टिंग कहीं से करनी है, अगर आप किसी और संस्था के नोट्स पे प्रीफर कर रहे हो, तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको कक्षा 9 की जो हिस्ट्री की बुक है, आर्ट कल्चर की बुक है, और कक्षा 10 की जो बुक है, ये दोनों बुक आपको साथ में पढ़ लेनी है। इससे फायदा क्या होगा कि सीमित कंटेंट है वो, अगर आप एक चैप्टर मान के चलो, आप हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, प्राग ऐतिहासिक स्थल वाला, सभ्यता वाला जो टॉपिक है, वो अगर आप पढ़ने बैठोगे और थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास में अवेयरनेस है, तो आप ये मान के चलिए 1 से 2 घंटे के अंदर आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा भी नहीं, 7 से 8 पेज उसके अंदर है, तो वो कवर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पैनोरमा की वॉल्यूम सेकंड आई है, अभी लेटेस्ट अपडेट हो गए, जो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग है, नए जिलों को भी जिसमें मेंशन कर रखा है। तो वो चीजें आपको यहां से कवर करनी है। अगर आप एकदम से डेप्थ में बैठना चाहो तो इन 3 बुक के अलावा मेरे को लग नहीं रहा कि आपके जो क्वेश्चन है वो बाहर जाएंगे। कुछ लोग जो है उनको पैनोरमा की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ लग सकती है, तो वो लोग लक्ष्य लक्ष्य की जो 2 पार्ट में गाइड आती है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, जिसमें एक पार्ट के अंदर जियोग्राफी पॉलिटी वाला पोर्शन आ जाता है, तथा जो अदर दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर आर्ट कल्चर और हिस्ट्री आ जाती है, तो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। उसमें थोड़ी लैंग्वेज जो है वो आपको इजी मिलेगी, परंतु पैनोरमा का आपको फायदा ये रहेगा कि इसमें जो क्वेश्चन है उसका आप जब आंसर की के अंदर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो प्रमाण लगा सकते हो, एज ए प्रूफ लगा सकते हो। कारण ये है कि जो ये प्रोनोर्मा बुक है, ये वही लोग लिख रहे हैं जो कि 10th और 9th की बुक लिख रहे हैं, मतलब इनके राइटर सेम है। एच डी सिंह तो खैर नहीं है, पर चित्रा राव जो है, चित्रा राव आपको 10th की बुक में आप देखना, जो राइटर की लिस्ट दी हुई होगी, किन किन लोगों ने लिखा है, लेखकगण की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा चित्रा राव। सिक्कर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर ये प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये आर्ट कल्चर और हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड सब्जेक्ट की हम बात करें, तो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आपको अभी पुराने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी तक किसी एग्जाम में ऐसा नहीं देखा गया कि नए जिलों से के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको करंट के रिगार्डिंग कौन सी समिति बनी है और उसकी रिपोर्ट क्या रही, और अभी लेटेस्ट तो आपको मैं बताऊं कि जैसे ये इलेक्शन खत्म होते हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद में जिलों में परिवर्तन मोस्ट प्रोबेबली
ज्यादा संभावनाएं ऐसी हैं कि आपको जिलों की सीमाओं में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो आपके पास में जो भी नोट्स हैं वो आपको जियोग्राफी पढ़नी है, फिर भी अगर आप कोई नई किताब परस्यू करना चाहते हो तो आपको पनोरमा की वही वॉल्यूम फर्स्ट, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब आप पढ़ सकते हो। पर पनोरमा का पढ़ने का फायदा आपको ये होगा कि जो हरिमोहन सक्सेना की जितनी भी बातें हैं वो सब के सब आपको पनोरमा में एक जगह मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो 9th-10th की बुक है, आरबीएससी की हैं, तो वो सब चीजें आपको पनोरमा में एक जगह पे मिल जाएंगी। थोड़ी सी पहली बार जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद में कंटिन्यू रहोगे, बार बार रिविजन करोगे तो पनोरमा बहुत अच्छी बुक मिल जाएगी आप। फिर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको लक्ष्मी नारायण की जो बुक है पॉलिटी की वो आपको प्रीफर करने के लिए बोलेंगे, पर लक्ष्मी नारायण की जो बुक है वो आपको मैं बताऊं मेंस के अकॉर्डिंग है, चाहे हम बात करें यूपीएससी में या फिर हम बात करें आरपीएससी के लिए, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है आरएस की जो एग्जाम है उसमें मेंस के लिए ये काम आएगी। कौन सी? लक्ष्मी नारायण वाले। परंतु हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मेरी ये मानना है कि आपको परीक्षा वाणी की जो बुक है वो आपका लेना और लेटेस्ट एडिशन लेना। अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं 2-3 दिन से मैं खुद भी इस किताब के लिए ट्राई कर रहा हूं, जो लेटेस्ट एडिशन है, कुछ अमेंडमेंट मेरे को देखने थे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है किताब। अगर आपको लेटेस्ट एडिशन मिलता है तो आप निश्चित रूप से इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में कोई भी पीवाईक्यू के लिए आपको बुक जो है वो प्रीफर करनी है। अब पीवाईक्यू के लिए अगर आप बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो दो बुक आती है। एक तो आती है लूसेंट की, लूसेंट की A4 साइज के अंदर बुक आती है, वो बुक आप ले सकते हैं, या फिर घटना चक्कर ले सकते हैं। घटना चक्कर की बहुत अच्छी किताब आती है पीवाईक्यू के लिए। जो भी पीवाईक्यू है स्टेट सर्विसेज के हुआ या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कराई जाती है कंडक्ट, सीडीएस है, और यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, एसएससी के द्वारा की जाती है, तो वो सब चीजों के जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करके जाने। ये हो गया इंडियन वाला जो पोर्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पर्टिकुलर कोई बुक जो है वो मेरे हिसाब से मैंने इतना प्रीफर नहीं किया है। मैं मेरे खुद की पर्सनल नोट्स ही प्रीफर करता हूँ, और बेर एक्ट के द्वारा वो नोट्स जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको बुक लेनी है तो राहुल चौधरी की बुक अच्छी आती है। ठीक है, इसके अलावा सुरेश राजपुरोहित की बुक भी जो है वो ठीक है। ठीक है, और लेटेस्ट अगर आपको बात करूं कपिल चौधरी के द्वारा जो बूस्टर एकेडमी के अंडर में स्टेट पॉलिटी की बुक आपको देखने को मिलेगी जल्दी, तो वो इन तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हो, तीनों आपको नहीं लेनी। पीवाईक्यू का मैंने बताया कि जहां से भी आपको पीवाईक्यू मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, वो आपको सोल्व करने। फिर बात आ जाती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आपको, वैसे तो मैं आपको बताने को मुमल बता सकता हूँ, क्रोनोलॉजी बता सकता हूँ, ठीक है, इसके अलावा सूजस वाला जो पोर्शन है वो हो गया। परंतु मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना है। टाइम वेस्टेज इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको मंथली जो भी अपडेट होंगे, आपने देखा होगा अगस्त महीने की, ठीक है, सितंबर महीने की जो करंट अफेयर के जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिल गए थे। ये जितनी भी है, मूमल हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, सूजस हो गया, इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में आने लायक है, वो सब की सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। और पीडीएफ आपको एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ये पीडीएफ जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सितंबर महीने की, इससे पहले अगस्त महीने की भी हमने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। तो आप में से जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े, वो साथी हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अब इसका फायदा देखो, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से अभी सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, प्रोग्रामर में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, तो डायरेक्ट आपको 5 पेज की पीडीएफ से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है पूरा कंटेंट, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। पढ़ने में आपको आनंद आ जाएगा, ये मान के चलो। ये देखो पूरी की पूरी। आपको करना क्या होगा? करना ये होगा आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, तो करंट अफेयर की आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, तीनों के तीनों जो है वो आपके यहाँ पे कवर हो जाने वाले हैं।
ये आपको जैसे आप टेलीग्राम में जाओगे तो आपको ऊपर पिन की हुई मिल जाएगी सितंबर की, और जैसे वापस से क्लिक करोगे तो अगस्त महीने की करंट अफेयर भी आ जाएगी, और 10 तारीख के आसपास में आपको अक्टूबर महीने की, अभी सूजस पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो जैसे सूजस वाला हो जाता है फिर करंट अफेयर का काम करके 10 तारीख के आसपास में आपको करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो नेक्स्ट और प्लस वीडियो जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी की लास्ट टाइम पर जब मेन एग्जाम ये हुई थी मई 2023 के अंदर, उस समय हमारी खुद की किताब आई थी पार्ट बी की अवनी पब्लिकेशन से। अब की बार वो हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होगी टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। उसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे, वो एग्जाम से जस्ट पहले आपको करवाए जाएंगे, अभी नहीं करवाए जाएंगे, ताकि बार बार में अमेंडमेंट के लिए हमें डिस्कस नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जो अभी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, माइनर कुछ चेंजेस होंगे हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको बेयर एक्ट ध्यान में रखना है। बेयर एक्ट आपको प्रिंट करवाना ही करवाना है और बाईलिंगुअल करवाना है, ठीक है। दोनों भाषा में करवाना है, इंग्लिश में भी करवाना है और हिंदी में भी करवाना है। उसका फायदा क्या होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, मीडियम आपका हिंदी है परंतु आपको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी जो है वो हिंदी में लिख के दे दी जाती है। अब जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल दे दिया, आपको नगर परिषद तो याद है पर काउंसिल का क्या करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, और वो ही चैप्टर आपको प्रिंट करवाने हैं जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अंदर आपको जो ये चैप्टर आपके नाम दे रखे हैं वो आप देख लेना और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिंट करवाने, ठीक है। वीडियो कोर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक तो नगरपालिका अधिनियम 2009 की, जिसमें 60 के आसपास वीडियो है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, योजनाओं के लिए अलग से बनी हुई है, और साथ ही साथ जो भी 3 नियम है उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है। तो ये सब चीजें जो है वो आप देख लेना। फिर आई बात योजनाओं की। योजनाएं जो हैं वो आपको अभी नहीं पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी है। उसका कारण ये है कि योजनाओं में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, सरकार के द्वारा जो डाटा चेंज होते हैं, और क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाता है जो लेटेस्ट चेंज होता है। तो आपको करना क्या है, जनवरी महीने के आसपास में आपको योजनाओं को स्टार्ट करना है। छोटी सी योजना है, 1 2 3 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे इसको, इतना कोई बड़ा मैटर इसमें है भी नहीं, साधारण से क्वेश्चन आएंगे। अब जितना भी मैंने आपको टेलीग्राम के लिए कंटेंट बताया, चाहे हम बात करें करंट अफेयर के लिए, चाहे हम बात करें पार्ट बी का जो अधिनियम वाला और जो पोर्शन है पीडीएफ उसके लिए, तो आपको उसको अवेलेबल कहाँ से करवाया जाएगा, टेलीग्राम पे आपको ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है, या फिर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी हमने रणनीति डिस्कस की है ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट सजेशन था। अगर आप पहले से किसी रणनीति को फॉलो कर रहे हैं, किसी नोट्स को संस्था को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। वहां अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप इन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी रणनीति मेरे लिए बेस्ट है तो निश्चित रूप से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी पर्सनली अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे, जो आपको स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं एक सेशन के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। आपको लगातार अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।